नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं अमोल देशमुख आपका स्वागत करता हूँ हमारे सीटेट के इस सीडीपी के पहले लेक्चर में। आज का ये जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें हम बच्चों का विकास कैसे होता है और वो कैसे सीखते हैं, ये हमें सीखना है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीटेट के लिए। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि सीडीपी क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता क्या है एक्चुअली, वो देखेंगे। एक टीचर के लिए सीडीपी क्यों ज़रूरी है। टीचिंग करने के लिए सिर्फ यही नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो तो आप पढ़ा लोगे, नहीं। आपको स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाने की क्षमता अपने आप में डेवलप करनी होगी। और वो होगी तभी जब आप बच्चों की मानसिकता और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझोगे, तो वो आपको सिखाएगी सीडीपी। सीडीपी इसीलिए ज़रूरी है। सीटेट में सीडीपी में कितने सवाल आते हैं ये भी हम देखेंगे, और आगे आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। देखो, सीडीपी आसान भाषा में क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बच्चों का विकास और वो कैसे सीखते हैं ये समझना। एक बच्चा अगर उसके हाथ में अगर कोई गाड़ी दी जाए, छोटा सा खिलौना दी जाए, तो वो उसे खोलता है, तोड़ता है और फिर देखता है कि उसके अंदर कुछ है या नहीं। वो जो क्यूरियोसिटी है ना, वो क्यूरियोसिटी उसे हमेशा ट्रिगर करती है कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो वो जो सीखने की उसकी जो अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस सीडीपी में करेंगे और हमें समझना है। और रियल लाइफ में जब आप सच में टीचर बन जाओगे तो इसका आपको इम्प्लीमेंट करना है, एप्लीकेशन आपको इसका रियल लाइफ में हो। इसके लिए हमें क्या करना है, सीडीपी समझना है। इसमें हम क्या सीखेंगे कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, मोरली, इमोशनली, ठीक है, ये सोशली, ये कैसे बढ़ते हैं, कैसे सोचते हैं, ये हम सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। शारीरिक तौर पर, दिमागी तौर पर वो कैसे सोचते हैं, किस तरीके से उनके सोचने का अंदाज होता है, कौन कौन सी लेवल होती है सोचने की, ये भी हम देखेंगे। बच्चा कैसे सोचता है और वो कैसे सीखता है, ये भी हम डिटेल में सीखेंगे। और टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, ये भी एक गहन अध्ययन का मुद्दा है। हर किसी को लगता है कि हाँ, अगर मेरे पास अगर कुछ सिखाने लायक है तो मैं बड़ी आसानी से वो समझा दूंगा, लेकिन नहीं। जो भी चीज़ आप एक्सपर्ट हो, समझाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते आने चाहिए। बहुत सारे आपको क्या कहते हैं कि रिलेटेबल पॉइंट्स जो है रियल लाइफ के उस एग्जाम्पल के साथ या फिर उस कंसेप्ट के साथ ज्वाइन हो, और सामने बैठे जो लोग हैं या फिर स्टूडेंट है उसको वो फील कर पाए, कनेक्ट कर पाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनके ब्रेन में वो प्रिंट हो जाए, तो वो कहलाती है सच्ची टीचिंग। नहीं तो मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं मैथ्स के, ऐसे ऐसे वो क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया है ये स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता। तो मुझे बताइए क्या फ़ायदा ऐसा है उस टैलेंट का जो आप स्टूडेंट्स तक पहुंचा ही ना पाए। तो वो स्टूडेंट्स तक उनके लेवल के अकॉर्डिंग कैसे सिखाया जाए। हर बच्चे की, मैंने पहले ही कहा कि हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होती है, तो उनको समझ कर सिखाने की ये जो कला है, मैजिक है या फिर आर्ट है, साइंस है, जो कुछ कह लीजिए, ये आपके अंदर डेवलप होगा इस सीडीपी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक टीचर के लिए सीडीपी क्यों ज़रूरी है वो भी हमने देख लिया कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सीडीपी से बच्चे समझने में मदद होती है। जैसा कि हमने देखा कि हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, तो उन सब की अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। यही है सीडीपी। जो बच्चे सीखने में पीछे हैं उन्हें कैसे समझाएं, ये भी सीखते हैं। मानो कोई चीज़ किसी को समझने के लिए 10 घंटे लगते हैं, तो वही चीज़ किसी को समझने के लिए 1 घंटा भी काफ़ी होता है। कभी कभी किसी को एक चीज़ समझानी है ना, तो वो एक बार में समझ जाता है, लेकिन कभी कभी वही चीज़ किसी को 2 बार, दो अलग अलग अंदाज में, दो अलग अलग एग्जाम्पल्स देके समझानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ये सीडीपी में सीखेंगे, किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करके या फिर किस तरीके से चीज़ों को स्टूडेंट्स के माथे में उतारे।
टीचर बनने के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना और गाइड करना भी ज़रूरी है। सिर्फ चीज़ें आपको समझ में आ गई इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी तरीके से समझा भी पाओगे। जो आपने समझ लिया है उसको फुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, विविड, कलरफुली, मानो किसी कैनवस पर या फिर किसी पर्दे पर एक बड़ी मूवी देख रहे हो, उस तरीके से स्टूडेंट्स को समझाना, ये एक कला है और यही हमें क्या करना है, सीखना है। और सीटेट में सीडीपी के कितने सवाल आते हैं? सीडीपी के आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है और पास करने के लिए अच्छा स्कोर होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। पूरे सीडीपी में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बच्चे ग्रो कैसे करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये हम देखेंगे। उसके बाद बच्चे कैसे सोचते हैं, इस पर कुछ जो साइंटिस्ट है उन्होंने पियाजे, विगोत्स्की और कोलबर्ग, इनकी जो थीसिस है वो हम स्टडी करेंगे, देखेंगे और रियल लाइफ में इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें सूझबूझ इसी दौरान हमें क्या करनी है, ट्रिगर करनी है, बढ़ानी है। और कैसे सिखाना चाहिए, टीचिंग मेथड क्या क्या होनी चाहिए, ये भी हम इसमें सीखेंगे। अलग अलग बच्चों को कैसे सिखाए, एक ही क्लास के कुछ अलग अलग बच्चे हैं जिनका माइंड सेट अलग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, तो उनको कैसे सिखाए, बुद्धिमत्ता, प्रेरणा और मूल्यांकन कैसे करें, बच्चों का जो इंटेलिजेंस है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनकी बुद्धि को कैसे ट्रिगर किया जा सकता है, और क्या कहते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनको एक मोटिवेशन देते आना चाहिए। और मूल्यांकन यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन, जो उन्होंने सीखा है, पढ़ाया है, वो सच में वहाँ पर है या नहीं, या फिर बस वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, बस एक प्लेन ब्लैक एंड वाइट एवरेज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट आपने बोल दी है और वो बच्चे आपके मुड़ते ही भूल गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रियल टीचर बनना है तो आपको सीडीपी समझना ही पड़ेगा। एक अच्छा टीचर वही है जो पहले बच्चे को समझे और फिर उन्हें सिखाए। तो अगले कुछ लेक्चर्स में हम यही करेंगे, बच्चों की तरह सीखेंगे, बच्चों को समझेंगे कि बच्चे किस तरीके से समझते हैं और वो किस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय बाय।